हेलो सिनेफाइल्स। तो रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल और डीसी दोनों ने ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट और डिटेल्स शेयर करी और इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी प्रोजेक्ट्स और उनसे रिलेटेड डिटेल्स की। साथ ही हम उन प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे जिनकी खिचड़ी तो मार्वल के घर में पक रही है पर उन्हें अभी मार्वल ने अनाउंस नहीं किया है। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्वल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल मार्वल ने ही इकट्ठा कर रखा था। तो मार्वल के दो प्रोजेक्ट्स तो नेक्स्ट मंथ ही रिलीज हो रहे हैं। पहला 10 अगस्त को आई एम ग्रूट नाम की सीरीज, जिसमें बेसिकली कुछ शॉर्ट्स इंक्लूडेड होंगे, जिसके बाद 17 अगस्त से शी हल्क की सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका एक और ट्रेलर भी इसी इवेंट में रिलीज किया गया है, जिसमें हमें शी हल्क के अलावा हल्क, एबोमिनेशन, वोंग और डेयरडेविल भी दिखने वाले हैं। इसके बाद नवंबर में रिलीज होगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, और इसका भी एक ट्रेलर इस इवेंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें हमें ये तो पता नहीं चल रहा है कि ब्लैक पैंथर का टाइटल कौन लेने वाला है, पर हमें ये जरूर दिखा है कि इस मूवी में नेमर और एटलांटिस हमें दिखने वाले हैं। उसके अलावा केविन फाइजी ने यह भी बताया है कि ब्लैक पैंथर के साथ ही फेज 4 का द एंड भी हो जाएगा। आगे चले 2023 में, तो फरवरी 2023 में मार्वल के फेज 5 की सबसे पहली मूवी रिलीज होगी, जो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, और इस इवेंट में इस मूवी का भी एक क्लिप शो किया गया था। हालांकि वो एक्सक्लूसिव था, इसलिए अभी वो हमारे लिए रिलीज नहीं हुआ है, पर चांसेस है कि कुछ टाइम में वो हमें भी दिखा दिया जाएगा। उसके अलावा व्हाट इफ का सीजन 2 भी अर्ली 2023 में ही रिलीज होगा। हालांकि इसकी कोई प्रॉपर रिलीज डेट अभी नहीं दी गई है। साथ ही 2023 में ही एक और एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 भी रिलीज होगी, जिसकी भी कोई प्रॉपर डेट अभी नहीं दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि व्हाट इफ के आगे भी कुछ और सीजन रिलीज किए जाएंगे। फिर 2023 के स्प्रिंग में सीक्रेट इन्वेजन सीरीज भी रिलीज होगी, जिसमें हमें निक फ्यूरी के साथ मारिया हिल्स और जेम्स वुड्स के कैरेक्टर्स का रिटर्न दिखेगा। फिर मई 2023 में आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसके रिगार्डिंग जेम्स गन ने यह भी कहा है कि ये मूवी गार्जियंस की एमसीयू में लास्ट मूवी होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूवी में सभी गार्जियंस मर जाएंगे, बस इस मूवी में उनकी एक स्टोरी आर्क कंप्लीट हो जाएगी और उसके आगे वो मे भी किसी और नाम की टीम से या इंडिविजुअली हमें दिखाए जाएंगे। इसके बाद 2023 की समर में इको सीरीज आएगी, जिसमें र्यूमर्स के अकॉर्डिंग हमें डेयरडेविल और किंगपिन भी दिखेंगे। इको के बाद जुलाई में हमें द मार्वल्स मूवी देखने को मिलेगी, जो ओरिजिनली वैसे फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली थी, पर फिर किसी रीजन की वजह से एंटमैन और मार्वल्स की डेट को आपस में स्वैप कर दिया गया है। फिर इसी बीच में हमें फैन फेवरेट लोकी का भी सीजन 2 मिलेगा, जो समर 2023 में ही रिलीज होगा। हालांकि इसकी भी अभी कोई प्रॉपर डेट हमें नहीं दी गई है। जिसके बाद हमें आयरन हार्ट की सीरीज दिखाई जाएगी, जिसके इंट्रोडक्शन का रेफरेंस हमें ऑलरेडी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में दिख चुका है। इसकी भी कोई प्रॉपर डेट नहीं दी गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर या अक्टूबर में रिलीज होगा। और फिर ब्लेड 2023 की आखिरी मार्वल मूवी बनकर नवंबर में हमारे सामने आएगी। पर अभी भी 2023 का कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2023 के एंड में ही अगाथा कोवन ऑफ केओस की सीरीज रिलीज होगी, जो दिसंबर 2023 के एंड से चालू होकर 2024 के स्टार्ट तक चलेगी। फिर 2024 की बात करें तो अगाथा की सीरीज खत्म होने के बाद हमें 2024 के स्प्रिंग में डेयरडेविल की नई सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 18 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 18। और हमें यह भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस सीरीज में हमें किंगपिन का भी रिटर्न दिखेगा। मतलब कॉमिक्स की तरह ही हॉकाई के शो में भी इस सीन में किंगपिन बच ही गया था। वैसे जैसा मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि इको सीरीज में भी किंगपिन के होने के रूमर्स हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। खैर, इसके बाद मई 2024 में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी रिलीज होगी, जिसके बाद जुलाई 2024 में थंडरबोल्ट्स की मूवी भी रिलीज होगी, जो कि सपोजिटली मार्वल के फेज 5 का एंड होगा। इसके अलावा 2024 में 2 एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर और मार्वल ज़ॉम्बीज भी रिलीज होंगी, और स्पाइडरमैन की इस सीरीज में भी हमें चार्ली कॉक्स एज डेयरडेविल आवाज देते हुए मिलेंगे। तो भाई आधे फेज 5 में तो चार्ली कॉक्स ही छाए हुए हैं। पैसा ही पैसा होगा। पर मार्वल यही नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद भी मार्वल ने फेज 6 के भी 3 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट इस इवेंट में कर दी है। तो मार्वल का फेज 6 स्टार्ट होगा फैंटास्टिक 4 की मूवी से, जो कि नवंबर 2024 में रिलीज होगी। उसके अलावा मार्वल ने यह भी अनाउंस किया है कि फाइनली हमें एवेंजर्स की मूवी देखने को मिलेगी, वो भी एक ही साल में दो एवेंजर्स मूवी। तो पहले मई 2025 में हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, जिसके बाद नवंबर में ही हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी देखने को मिलेगी। हालांकि अजीब बात यह है कि इस पूरे इवेंट में कहीं भी आर्मर वॉर्स सीरीज की कोई डिटेल हमें नहीं दी गई है। खैर, 2025 तक ही इतना सारा कंटेंट मार्वल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ टाइटल सामने आए हैं, जिनकी अनाउंसमेंट तो मार्वल ने अभी नहीं करी है, पर इनके लिए उन्होंने ट्रेडमार्क जरूर रजिस्टर करवाया है, जिस दौरान ये टाइटल्स लीक भी हो गए हैं। तो इस ड्राफ्ट में जो टाइटल्स हैं वो है एवेंजर्स इटर्निटी वॉर, कैप्टन अमेरिका रेड व्हाइट एंड ब्लैक, नोमैड, सेलेस्टियल्स एंड ऑफ टाइम और शैंग-ची का सीक्वल शैंग-ची एंड द रैकेज ऑफ टाइम। तो भाई इस ड्राफ्ट के टाइटल्स अगर सच हैं तो हमें काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स मार्वल की तरफ से दिखने वाले हैं। फिलहाल आप कमेंट्स में बताना कि सभी अनाउंस प्रोजेक्ट में से आप सबसे ज़्यादा किस मूवी और सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हो। मार्वल के अलावा डीसी ने भी यहाँ अनाउंसमेंट करी है। हालांकि मार्वल के ढेर सारे और कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के बीच में वो दब गए, लेकिन हमारे लिए मार्वल डीसी सब एक बराबर है, तो हम डीसी को भी कवर करेंगे।
तो डीसी ने यहाँ सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताया है। पहला तो हमें ब्लैक एडम की एक और स्नीक पीक दिखी है जिसमें एज सच कोई मेजर नई डिटेल हमें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा हमें शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का भी एक ट्रेलर दिखाया गया जो इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। हालांकि यहाँ हमें फ्लैश मूवी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिला। इसका रीज़न ऑब्वियसली एज़रा मिलर की कंट्रोवर्सी है और जिस तरह से ये भाई कांड करने में लगा हुआ है, मुझे लगता है अगर वार्नर ब्रोस एज़रा के क्लीन रिकॉर्ड का ही वेट करती रही तो शायद हमें फ्लैश मूवी देखने को मिल ही नहीं पाएगी। जस्ट किडिंग। आई विश कि जल्द से जल्द एज़रा मिलर की कंट्रोवर्सी खत्म हो, उनके विक्टिम को जस्टिस मिले, एज़रा खुद अपनी लाइफ को एक अच्छे नोट से रिस्टार्ट करे और फैंस को भी फ्लैश मूवी देखने को मिल जाए। खैर, फिलहाल आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और साथ ही कमेंट्स में ये भी बताना कि आपके एज़रा मिलर की कंट्रोवर्सी पर क्या ख्याल है। ये जानने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा ही लेना। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।